पद्मश्री जी, आपको नमन। गुस्से की वजह से मन की शांति हट जाती है। मन में अब क्रोध ने जगह बना ली है। फिर ऐसी व्यक्ति से कहा जाता है कि शांति के लिए काम करो, तुम ये जाप करो, ये मंत्र करो, इसकी 11 माला करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाओ। और तो वो कहता है कि मैं 11-12 बजे तक तो काम करता हूँ, तो 3 घंटे 4 घंटे की नींद, तो क्या हुआ, शांति चाहिए, उठो 11 माले करो। अच्छा वही नहीं, तुमको वो भी चाहिए, उसके लिए भी 4 माला करो, और भी तुम्हें कुछ चाहिए, उसकी 3 माला। तो आदमी थक जाता है। फिर उससे कहा जाता है ठीक है, फिर नाश्ते के बाद सो जाओ। फिर उसकी दोपहर तक चली जाती है। फिर वो शाम को जगता है। अब काम करने के लिए उसके पास शाम के 2 घंटे बाकी है, तब तक दुनिया सो चुकी है या उन्होंने बंद कर दिया है। तो ऐसे में उस आदमी ने क्या करना चाहिए? उसकी शांति तो फिर से गई। नहीं, देखिए जैसे आप कह रहे हो उसी में जवाब है ना। ये तो आपके लिए एक सजा हो गई वो, कि आपको शांति चाहिए, तो रोज सुबह उठ के 3 घंटा आप जप करो, है ना, आप माला करो। उसके बाद जैसे आप वो कह रहे हो कि व्यक्ति सो जाते हैं, दोपहर में फिर से उठते हैं, फिर से दूसरी कुछ मालाएं करते हैं, फिर से अपना 2-3 घंटा काम करके परेशान होते हैं। पर इसमें ना शांति बिल्कुल मिलती नहीं है, ये शांति नहीं है, बिल्कुल मिलती नहीं, परेशानी और बढ़ेगी। परेशानी बढ़ेगी। तो आप वो करके अगर आपको अंदर से कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है, तो करना क्यों है? अगर आपका ईश्वर से प्रेम है तो ज़रूर करें। माला जो करते हो, जो नाम लेते हो आप ईश्वर का, वहाँ पर ईश्वर के लिए प्रेम होना ज़रूरी है। किसी ने कहा कि आप इतने दिनों तक, इतने नंबर तक करोगे तो आपका ये होगा, तो मैं कह रहा हूँ कभी नहीं होगा वो। आपका मन और चिड़चिड़ हो जाएगा, गुस्सा आएगा लोगों की तरफ। उससे अच्छा आप प्रेम से बात करो अपने ईश्वर के साथ। जो भी चाहिए वो उस प्रेम से हल हो जाता है। ये बहुत सारे तरीके हैं, जो कुछ-कुछ तरीके होते हैं जो सिर्फ़ सिर्फ़ सन्यासियों के लिए होते हैं। जो प्रपंच में रहता है, जो गृहस्थ है, उसे अपने परिवार को देखते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना होता है। रोज़ अपने आप को जानने की कोशिश करनी होती है, और उसके लिए बहुत जप-तप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सहजता से वहाँ तक पहुँच सकते हो। अपने गुरु या ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करके आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। उसके लिए कुछ कठिन परिश्रम नहीं करना है। जी। ऐसे लगता है हमको कि हम बहुत कुछ कठिन करेंगे मतलब कुछ बड़ा मिलेगा, पर ऐसे नहीं है। ये सिर्फ सोच है, सिर्फ सोच है। अभी अब जिस घर से भी आप आए हो यहाँ तक, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पहुँचते-पहुँचते कुछ 1 घंटा गया, 2 घंटे गए और हम बात कर रहे हैं। पर अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 10 घंटे आपको उत्तर भारत तक जाना है, फिर 10 घंटे आपको वहीं से और नीचे आना है, फिर दक्षिण भारत जाना है, और यहाँ पहुँचते-पहुँचते आपको कुछ 30-35 घंटे लगेंगे। जी। फिर आप जब पहुँचेंगे यहाँ पर, मिलूँगा तो मैं ही आपको। बात तो हम वही करने वाले हैं, काम तो हम वही करने वाले हैं। पर इतने घंटे हमने वो यात्रा या प्रवास किया है, उसकी वजह से हमें ये लगता है कि हमने बहुत परिश्रम किया तो कुछ बड़ा मिलेगा। मिलेगा तो वही जो 2 घंटे की यात्रा में मिलेगा। आपकी खुशी के लिए अगर आप ईश्वर से कहते हो कि नहीं मुझे लंबी यात्रा करना है, तो ईश्वर कहता है ठीक है। आप कहते हो मुझे छोटी यात्रा करना है, तो ईश्वर कहता है ठीक है। तो ये आपका चॉइस है। आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन-सी यात्रा करनी है। तो ऐसे लंबे घूमते-घूमते बहुत जैसे कुछ योगी भी होते हैं ना, बहुत सारे क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, और वो अपनी या सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश होती है जी, जी। कि कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है। तो ये सब फँसे हुए रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में भी आपको पैसे कमाने हैं या शोहरत कमानी है, वैसे आध्यात्मिक जगत में किसी को सिद्धि को कमाना है, वहाँ तक पहुँचाना है, और ये दोनों फँसे हुए हैं। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर जन्मों-जन्मों की यात्रा शुरू होती है, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा जन्म, ये चलते रहता है। जो ईश्वर से प्रेम करता है, वो एक ही जन्म में मुक्त हो जाता है, वाह! वो और बार-बार नहीं आता।
पर जो सिद्धि के पीछे पड़ेंगे कि मुझे ये प्राप्त करना है, तो फिर आपको आना होगा बार बार, क्योंकि आप फंसे हुए हो, आप मुक्त नहीं हो। तो मुक्त होना है तो अपने ईश्वर को अपने सामने देखो और उनसे प्रेम से बात करो। यही भक्ति है, यही मुक्ति है, यही मार्ग है। तो आपको शांति के लिए इतना कुछ घूमने की जरूरत नहीं है। अपने कर्तव्य जो है, कर्म जो है घर में अपने लोगों के लिए, उसे पूर्ण कीजिए। वो नहीं करेंगे तो उसका भी आपको पाप लग जाता है कि मैंने अपने पत्नी को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने माता पिता को नहीं देखा। जो गृहस्थी चलानी है वो आपके ऊपर है। वो बिना कि अगर आप 3-3 4-4 घंटा सिर्फ ध्यान में बैठे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। आपका समय व्यर्थ होगा। इसीलिए जहां पर आप हो अपने कर्तव्य ठीक से निभाएं। अपनी जगह, अपनी उम्र, इससे आपको पता चलता है कि मेरा आज का इस वक्त का कर्तव्य क्या है। तो जीवन एकदम सरल हो जाएगा। आप देखेंगे ना, सिर्फ पढ़ पढ़ के इंसान का मन जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जटिल हो गया है। जी, जी, उसको जी। सरल करना है तो आपको सरल ज्ञान चाहिए, सरल आध्यात्मिकता चाहिए, और यही रास्ता है। मुझे लगता है कि जब तक इंसान को ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ किया है, हम्म। उसको लगता है जब तक पसीना नहीं आया तो उसको लगता है कि मैंने काम नहीं किया है। हाँ, ये एकदम सही, एक सोच है ये। ये सोच है। सोच है, आप उसे लेके चलते हो। जैसे भगवान गौतम बुद्ध, जब वो बहुत कुछ उन्होंने मार्ग अपनाए, सब कुछ कर करके वो त्रस्त हुए, और बाद में लगा कि शायद मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने ये ध्यान किया, चक्र ध्यान किया, सब किया, किससे कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं मध्यम मार्ग से चलूंगा, जिस वक्त मुझे जो लगेगा मैं करूंगा। तो उन्होंने आंखें खोली, उन्हें भूख लगी, उन्होंने खाना खाया। जैसे उन्होंने खाना खाया, उन्हें वह अवस्था मिल गई, पूर्णत्व की अवस्था। वो सिर्फ अन्न ग्रहण करके, जब सब कुछ करके हो गया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मध्यम मार्ग से उन्हें मिल गया। तो सत्य क्या है किसी को पता नहीं। जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हैं, वो पूर्णतः अपने अंदर सत्य को अनुभव करते हैं। तो उन्होंने ईश्वर को अनुभव करने की कोशिश की आध्यात्मिक मार्ग के द्वारा, सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं किया उन्होंने। हाँ। और कोई भी जो है ना महात्मा होते हैं, वो ईश्वर के करीब जाने की कोशिश करते हैं, और उसमें कुछ प्राप्त हो जाता है उन्हें, जिन्हें आप सिद्धि कहते हो। तो वो सिद्धियों को भी त्याग देते हैं।